चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, ये बादल छट जाएगा मित्रा, तू एक पल रुकना ना मित्रा, तू एक पल रुकना ना मित्रा। मेरा नाम अनिकेत सिंह है और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन बूस्टर टीवी। अ वेरी वेलकम टू आवर सीरीज जो कि है ज्ञान की सीरीज। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक रामचरितमानस के एक श्लोक के बारे में। इस वीडियो में जो ये श्लोक है ये आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने वाला है, क्योंकि ये जो श्लोक है जो मैं आपको सुनाऊंगा ये वो आइडियल्स हैं जिनको सुनने के बाद यू गॉट अ फील दैट हाँ वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। श्लोक जो है वो उस समय का है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के श्री चरणों में विभीषण जी आते हैं। जब युद्ध के समय विभीषण जी रामचंद्र जी महाराज से पूछते हैं एक प्रश्न, चलिए मैं गायन करके सुनाता हूं। वो कहते हैं, रावण रथ विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयव अधीरा, नाथ न रथ न पद तन त्राना, कैसे हैं जितब वीर। कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज से कि रावण रथ विरथ रघुवीरा, हे नाथ रावण के पास रथ है पर विरथ रघुवीरा आपके पास रथ भी नहीं है। देख विभीषण भयव अधीरा, यह सब देखकर विभीषण जी अधीर हो जाते हैं, उनके अंदर धैर्य की कमी हो जाती है। नाथ न रथ न पद तन त्राना, हे नाथ ना आपके पास रथ है ना आपके पास पद तन त्राना, यानी जिस प्रकार से एक योद्धा की पोशाक होती है, हे ईश्वर हे प्रभु आपके पास उस प्रकार की पोशाकें भी नहीं है। कैसे जितब वीर बलवाना, आप इस वीर बलवान से किस प्रकार जीतेंगे। विभीषण जी अधीर हो जाते हैं। देख अधीरा विभीषण को प्रभु श्री रामचंद्र जी विनम्रता के साथ उत्तर देते हैं कि हे विभीषण, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे पास रथ भी है, रथ पर बैठा सारथी भी है। एक रथ में जिस प्रकार से दो पहिए होते हैं, मेरे इस रथ में पहिए भी हैं और उस पे बैठे सारथी के हाथ में उस घोड़े की लगाम भी है। प्रभु कहते हैं कि धैर्य और विनम्रता मेरे इस रथ की दो पहिए हैं। जिस प्रकार एक रथ में घोड़े होते हैं उसी प्रकार मेरे इस रथ में धैर्य के, विनम्रता के, सत्य के, इन सभी के घोड़े लगे हुए हैं। और यहाँ पर सहनशीलता और सत्य की सारथी जो है वो इस रथ को चला रही है और धैर्य का जो लगाम है वो मेरे इस रथ के सारथी के हाथ में है, जो कि इस घोड़े को नियंत्रण कर रहा है। इस श्लोक के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि जीवन में कभी कभी हम एक नेगेटिव सिचुएशन में भी, यानी एक ऐसे समय में जहां पर चारों ओर अंधेरा छाया हो, अर्थात हर तरफ से असफलताएं हो या हर तरफ से हमें निगेटिविटी महसूस हो रही हो, उस समय पर भी हम यदि निगेटिव ना सोचकर एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें अपने पास, हम पॉजिटिव तरीके से सोचें, तो वो जो नेगेटिव थिंग है शायद वो नेगेटिव जो सिचुएशन है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के पास वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। वास्तव में ना उनके पास रथ है, ना उस रथ के पास पहिए हैं, ना पहिए के उस रथ पे बैठा कोई सारथी है, ना सारथी के हाथ में उस घोड़े की लगाम है, परंतु यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का विश्वास है। उसी प्रकार जीवन में भी यदि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यदि हमारे अंदर हमारे खुद के ऊपर हमें अपने आप पर भरोसा है, विश्वास है, तो जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर विजय हासिल की है, उसी प्रकार से जीवन में हम भी हमेशा विजयी होते रहेंगे। इसलिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है, अपने ऊपर भरोसा होता है, वो हमें हमेशा कायम रखना है और हमेशा अपने आप को किसी भी व्यक्ति से कम नहीं समझना है। जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के पास कुछ नहीं था पर उन्होंने हाइपोथेटिकल थिंग्स को क्रिएट किया है, उसी प्रकार भले ही हमारे पास उस समय पर रिसोर्सेज ना हो या सारी चीजें ना हो, पर हमें उस समय पर हाइपोथेटिकली यानी इमेजिनरी थिंग्स को एज्यूम करना है। हमारी जो रामचरितमानस है वो एक अद्भुत ग्रंथ है। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का बाइबल हो, चाहे वो हिंदुत्व का रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत गीता हो, सभी में कुछ ना कुछ आइडियल्स हैं और उन आइडियल्स को यदि हम पढ़ें और हम सब तक पहुंचाएं तो शायद हमारे देश का जो विकास है वो यहाँ से यहाँ होगा। आई एम थिंकिंग अबाउट अ टॉपिक दैट इज
studying in my class 10th, there was a topic, chapter that caste creed religion. तो वहाँ पर एक नेता है, उनका ये विचार है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजन का रोल है. क्या रोल है कि हम पॉलिटिक्स में या अपने देश को चलाने में जो हमारी आइडियल्स हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं हम उनका इस्तेमाल कर कर देश को चलाएं. जिस तरीके से ये जो श्लोक है ये हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. इसलिए मैंने इस श्लोक को चुना कि मैं इस श्लोक पर वीडियो बनाऊं और आप सभी तक पहुंचाऊं कि किस प्रकार से जिस सिचुएशन में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज दूसरों की बातों को सुनकर विचलित हो जाते, पर वो थे तो एक हम कहते हैं कि ईश्वर के स्वरूप थे, परंतु उन्होंने एक मानव जीवन चुना, साधारण मनुष्य का जीवन चुना है. इसी प्रकार से आज की इस वीडियो में ज्ञान की सीरीज में इतना ही. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी नए श्लोक के साथ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा दैट हाउ टू बिकम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन. यू कैन विन, यू हैव द पावर, यू हैव द एबिलिटी. थैंक यू. कीप वॉचिंग ब्रेन बूस्टर टीवी. थैंक यू. जय हिंद.